हेलो दोस्तों फायर सेफ्टी का ये हमारा क्लास 8 वीडियो है। ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 7 वीडियो तक देख चुके हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फायर ड्रिल के बारे में। दोस्तों फायर ड्रिल होता क्यों है? यह एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, यानी कि आपके कंपनी, आपके साइट, आप जिस जगह पे काम कर रहे हो या फिर जिस जगह पे आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहाँ फायर ड्रिल कराना क्या होता है ना, यह एक लीगल रिक्वायरमेंट है। लीगल रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि आपकी कंपनी में बहुत वर्कर काम कर रहे हैं, उसको ये पता नहीं होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी हमको क्या करना है, हमारा रिस्पॉन्ड क्या होगा, अगर अलार्म बजेगा तो उसको क्या करना है, वो किधर जाएगा। इसीलिए फायर ड्रिल कराया जाता है ना। यह एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज होता है, यानी कि वर्कर को एक्सरसाइज होता है, इसके बारे में नॉलेज होता है। जब आप फायर ड्रिल कराते हैं ना, तो आपको उसके बारे में वर्कर को बताते हैं और वर्कर को इसके बारे में पता होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हमको बिल्डिंग को कैसे खाली करना है, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमको किस रास्ते से जाना है, इन इमरजेंसी का प्रोसीजर क्या है, उधर एस्केप रूट्स किधर है, फायर मार्शल का रोल क्या होता है। यानी कि फायर ड्रिल जो होता है ना, वर्कर को ये एक अवेयरनेस ट्रेनिंग देता है। और तभी ये क्या होता है ना, बंदे कोई भी अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी होती है, इन केस ऑफ फायर होता है, तो वहां पे वो क्विक रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जो वर्कर होते हैं। यह एक लीगल रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि जहां कहीं भी अगर वर्कर ज्यादा तादाद में काम कर रहे हो, तो वहां हर 6 महीने पे फायर ड्रिल कराना यह एक लीगल रिक्वायरमेंट है। इससे क्या होता है, इससे आप वर्कर को अवेयरनेस मिलेगी। वर्कर की अवेयरनेस किस लिए मिलेगी? अगर आपने 6 महीने पहले ट्रेनिंग कराए हैं, अगर 6 महीने के बाद दूसरा वर्कर आए हैं, तीसरा वर्कर आए, तो क्या होगा ना, वो इनमें इन्वॉल्व नहीं था, तो क्या होगा, वो अवेयर नहीं होगा। इसीलिए हर 6 महीने के अंदर में क्या करते हैं ना, एक फायर ड्रिल कराना, यह एक लीगल रिक्वायरमेंट है। सेकेंड क्या होता है ना, इफेक्टिव मीन्स ऑफ एस्केप। यानी कि आपकी जो फायर ड्रिल कराते हैं ना, तो वर्कर को पता होता है कि हमारा नियरेस्ट एग्जिट किधर है। यानी कि जब आप फायर ड्रिल कराएंगे तो वर्कर जिस रास्ते से निकलेंगे तो उसके माइंड में होगा इन केस ऑफ इमरजेंसी हमको किस रास्ते से जाना है। हमको लेडर, जो लेडर होता है ना, मेन स्टेयर केस से रास्ते से जाना है। हमको कोई भी लिफ्ट वगैरह को क्या करना है, इस्तेमाल नहीं करना है, यूज नहीं करना है, कोई लिफ्ट से नहीं जाना है इमरजेंसी के दौरान। हमको क्या करना है, मेन स्टेयर केस। और अब ट्रेनिंग में वर्कर को बताएं कि स्पेशली जब भी कोई फायर इमरजेंसी हो ना, तो उस टाइम पर वो लिफ्ट का इस्तेमाल ना करके वो एक जो मेन स्टेयर केस होता है ना, उसको इस्तेमाल करें, जो एग्जिट के लिए बहुत आपके यूजफुल होता है। उसके बाद से ट्रेनिंग एक्सरसाइज होता है। यानी कि ट्रेनिंग एक्सरसाइज कैसे होता है ना, जब उसमें वर्कर प्रॉपर ट्रेन होते हैं, वर्कर जो उसको बताया जाता है, तो इमीडिएट रिस्पॉन्ड क्या करना है, इन केस ऑफ फायर किसको रिस्पॉन्ड करना है, वहां पे फायर मार्शल का रोल क्या होता है। फायर मार्शल जो भी कोई निर्देश देता है, जो भी कोई बताता है किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से नहीं जाना है, तो इसके बारे में भी वर्कर को अवेयरनेस। एंड फोर्थ नंबर क्या है ना, फास्टेस्ट रूट। यानी कि फास्टेस्ट रूट उसे बोलते हैं ना, तेज रास्ते। यानी कि आप जिस बिल्डिंग में काम कर रहे हो, आपको उधर से पता होना चाहिए कि इधर से हम किस रास्ते से असेंबली पॉइंट की तरफ इमरजेंसी में आसानी से पहुंच सकते हैं, और वो भी जल्दी में। यानी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हमको किस रास्ते से जाना है। तो आप जब ड्रिल कराते हैं ना, तो ड्रिल कराते टाइम आप वर्कर को ये बताते हैं कि हमारा जो इमरजेंसी रूट है ना, इस रास्ते से आपको निकल के इमरजेंसी जो असेंबली पॉइंट होता है ना, उसमें क्विक पहुंचना है, यानी कि जितना जल्दी हो सके। ये हमारा एक रूल है जो विद इन 3 मिनट आप वर्कर को ऐसे ट्रेनिंग दे जो इन केस ऑफ इमरजेंसी 3 मिनट के अंदर में पूरी बिल्डिंग खाली हो जानी चाहिए, यानी कि उससे ज़्यादा लेट ना हो। यह एक स्टैंडर्ड है। उसके बाद से दोस्तों हमारा क्या होता है, इमरजेंसी प्रोसीजर। यानी कि आपके साइट पे जो जो इमरजेंसी प्रोसीजर लगाया गया है, इमरजेंसी अलार्म हो सकता है, इमरजेंसी जो एग्जिट साइंस होते हैं, इमरजेंसी लाइट होता है, ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। यानी कि अगर आप ट्रेनिंग देते हैं, फायर ड्रिल करते हैं, तो ये पूरे चीज़ क्या होता है, उसमें इस्तेमाल होता है। इमरजेंसी अलार्म भी बजता है, इमरजेंसी जो लाइट होती है, एग्जिट साइंस होता है, ये पूरे क्या होते हैं, उसमें इस चीज़ पे फोकस किया जाता है। जब ये फोकस किया जाता है ना, तो ड्रिल में ये पता चलता है ये प्रॉपर काम किया है कि नहीं किया है। वहां पे आप एक दूसरे तीसरे बंदे को भी वहां पे हायर कर सकते हैं ना, या फिर अपने एज ए सेफ्टी टीम, या फिर कोई भी ऐसे जो फायर वार्सर, जो आपके अगल बगल में कोई भी ऐसा बंदा हो जो फायर से रिलेटेड ट्रेंड हो, तो आप उसको वहां पे एक दो बंदे को असाइन कर सकते हैं, ये मॉनिटर करने के लिए जो कौन बंदा कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, हमारा टाइमिंग क्या था अलार्म बजने की, कितने देर में हमारा जो सब बंदे थे वो असेंबली पॉइंट में पहुंच चुके हैं, इसमें हमारा लेकनेस क्या क्या है, यानी कि क्या क्या कमजोरी हुई है, या इसमें किस किस टाइप से वर्कर रिस्पॉन्ड किए। ये पूरा एक क्या होता है ना, मेंटेन किया जाता है, और इसको फिर नेक्स्ट ड्रिल में इसको प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ फिर इसको ठीक किया जाता है।
उसके बाद से उसमें देखेंगे रोल ऑफ फायर मार्शल का क्या होता है। उनका इन केस ऑफ फायर होता है ना, सबसे पहले जो उसमें फायर में फंसे होते हैं उसको बचाया जाता है। वहाँ पे जो बच्चे होते हैं, जो ऐसे जिसको मदद की ज़रूरत होती है, जिसको हेल्प की ज़रूरी होती है, जो फायर से रिलेटेड जो जिस चीज़ में वो आसानी से फायर में फंस सकते हैं, बूढ़े बच्चे हो सकते हैं, वहाँ पे कोई भी, वहाँ पे जो फायर में फंसे हुए कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है, इसी चीज़ को वहाँ पे फायर मार्शल क्या करता है, आसानी से उसको बाहर निकलवाता है। फायर मार्शल की ये होता है, जो फायर मार्शल कोई भी वर्कर को ऐसे पैनिक नहीं होने देता है, कोई ऐसे गलत जो एग्जिट के थ्रू वो उसको बाहर नहीं निकलने देता है। तो ये हमारा क्या होता है ना, इन केस ऑफ इमरजेंसी ये चीज़ को हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। फायर ड्रिल में ये चीज़ हम वर्कर को बताते हैं, फायर ड्रिल में वर्कर को ये ट्रेनिंग देते हैं। इन शॉर्ट में हम समझेंगे जो फायर ड्रिल क्या होता है ना, यह एक लीगल रिक्वायरमेंट है। इससे ट्रेनिंग एक्सरसाइज होता है, वर्कर को अवेयरनेस मिलती है। फास्टेस्ट जो आपका तेज रास्ता, किस रास्ते से आपको निकलना है, किस रास्ते से वर्कर को निकालना है, ये आपको पता चलता है। इमरजेंसी प्रोसीजर आपका क्या है, इसके बारे में पता चलता है। रोल ऑफ फायर मार्शल क्या है, इसके बारे में पता चलता है। दोस्तों